एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी सफलता के नज़दीक नहीं पहुँचता। मैंने उससे पूछा कि क्या आपने अपने माता पिता जितनी मेहनत कर ली? क्या आपने उस रोड पर जो मज़दूर मेहनत कर रहा है उससे ज़्यादा मेहनत कर ली? वो बच्चा मायूस हो गया। मायूस इसलिए हो गया क्योंकि उसकी मेहनत में डायरेक्शन की कमी थी, और जब डायरेक्शन नहीं होती ना मेरे भाई, तो कितनी भी मेहनत कर लो परिणाम हमेशा शून्य ही रहेगा। जब तक आप अपने जीवन में कृष्ण जैसा सारथी नहीं चुनते हो ना, आप अपने इस युद्ध को कभी नहीं जीत पाओगे और चारों ओर आपके हमेशा अस्त व्यस्त ही माहौल देखने को मिलेगा। इस चीज से आप लोगों को बचाने के लिए मैं आपको आज बता रहा हूं, आप अब की बार सिलेक्शन के कितना नज़दीक हो सकते हो और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित कैसे कर सकते हो। सेशन को बिल्कुल आखिर तक देखना। मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं CGL 2025-26 में आप अपनी नौकरी कैसे पक्की कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से इस चीज को समझिएगा। मेरे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं CGL विभिन्न पोस्ट पर आप लोगों का रिक्रूटमेंट करता है, जिनमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर और अन्य पोस्ट्स। ये पेपर अपने आप में हमेशा ऑनलाइन ही होता है मेरे भाई, और इसके सिलेक्शन प्रोसेस में आपका टियर 1 होता है जिसे आप प्रीलिम्स कहते हैं, टियर 2 होता है मेंस कहते हैं, जिसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस आप भरते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट। अब मेरे बच्चों, यहां पर जो सिलेबस आप लोगों का है वो भी आप लोगों का सिलेबस इस हिस्सों में बट जाता है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। हम और हमारी पूरी टीम ने लगाई RTI और उसका जवाब SSC ने हमें दिया कि अब की बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होनी है 14,582। अब देखो, पहली बार भगवान की कृपा ऐसी हुई कि आप लोगों की ये 14,582 जो वैकेंसीज है ना, इनमें अब की बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट भी आई, और वो भी कौन से ग्रेड पर मेरे भाई? 4600 ग्रेड पे पर। 4600 ग्रेड पे अपने आप में बहुत ही खूबसूरत ग्रेड पे है SSC के द्वारा। और मेरे बच्चों, इसकी टोटल जो वैकेंसीज हमने देखी है भाई 389, यानी कि अब की बार आपका ये जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का जो सपना है ये भी पूरा कर रहा है SSC। और इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 4200 ग्रेड पेपर, जिसे ऑफिस सुपरिंटेंडेंट कहा जाता है भाई, वो है 6753। और मेरे भाई टैक्स असिस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो सर ये 2800 ग्रेड पे होता है, जिसमें 1259 हमारी वैकेंसीज हैं। उसके अलावा GST इंस्पेक्टर 4600 ग्रेड पेपर है भाई, 1306। प्रिवेंटिव ऑफिसर 4600 ग्रेड पर 353। और मेरे भाई इसके अलावा अन्य जितनी भी पोस्ट हैं सभी की वैकेंसीज टोटल मिलाकर जाते हैं तो 14,582 इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। यानी कि अब की बार एक वैकेंसी का इजाफा हुआ है। अब तक बच्चे अधिकतर AAO की पोस्ट के लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन अब आपके पास एक बेहतरीन विकल्प आ गया है। इसके लिए अब आपको फाइट करना है। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी एग्जामिनेशन स्कीम क्या है। मेरे बच्चों, आप लोग जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग तैयार करते हैं, ठीक है मेरे भाई। टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, गुना में 2 की बात करते हैं, 50 ये प्रीलिम्स की बात है मेरे भाई। जनरल अवेयरनेस 25, 2 नंबर के लिए 50, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिससे मैथ्स कहते हैं, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है मेरे बच्चों। अब मेरे बच्चों, आप लोगों के दिल में ये सवाल आता है कि सर हमने आपके साथ मिलकर इंग्लिश में बड़ा भरोसा कमाया है और मैं आपके इस भरोसे का एक हकदार हूं, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो भी बच्चों को मैं गाइड करता हूं ना, मेरे बच्चे 100% वही फॉलो करते हैं। इस बात का भी मुझे गुरूर है। आज मैं आप लोगों की नजरें वहां लेकर जाऊंगा जहां अधिकतर वो बच्चे जो फेल होते हैं बाद में पछताते हैं। मेरे बच्चों, आप मेरे साथ इंग्लिश को तो बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार कर रहे हैं, मैथ्स का तो ऐसा भोकाल है जिसकी वजह से आप मैथ्स को छोड़ते ही नहीं। फेल होने का सबसे बड़ा कारण है आप लोगों का ये वाला सेक्शन। और मेरे भाई ये 50 नंबर है ना, ये आपके स्कोर को सीधा डिप करके डिस्क्वालीफाई वाली कैटेगरी में लेकर चले जाते हैं। अब मेरे भाई, ये जो GA वाला सेक्शन है ना हमारा, ये सेक्शन प्री में ही नहीं, अब आपको मेंस में भी काम आता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही है, मेरी बात समझ रहे हैं? क्वालिफाई करो, उसके बाद मेंस में उसकी कोई वेटेज काउंट नहीं होती, यानी कि आपको एक बार फिर से 0 से ही शुरू करना है। इसका मतलब जिस बच्चे ने प्रीलिम्स में GA, GS, GK पर ध्यान नहीं दिया, वो मेरा भाई मेंस में फिर से 0 से स्टार्ट करेगा, और ये GA, GS, GK यहाँ पर मामला
गड़बड़ करेगा। यानी कि आपके लिए जो मुद्दा इंपॉर्टेंट है ना, वो इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। इंग्लिश पर तो मैं पूरी जान लगाता हूँ, 100% डेडिकेशन के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप तैयार करता हूँ। ठीक उसी तरह से मैथ्स का तो भोकाल ही आपको डरा कर पढ़ा देता है, लेकिन जीएस वाला एक ऐसा सेक्शन है मेरे बच्चों जिसमें असफलता निश्चित हो जाती है, क्योंकि हम उसको इग्नोर करके चलते हैं। अब सवाल उठता है हमारे सामने कि हमें अक्सर दो तरह के स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। एक वो स्टूडेंट है जो बिल्कुल फ्रेशर है, पहली बार इस एसएससी के अखाड़े में उतरता है, और एक वो बच्चा जो हो सकता है पहले कहीं सिलेक्शन ले चुका हो, या फिर हो सकता है वो एक दो अटेम्प्ट्स में बेचारा रह गया हो। अब ये दोनों के दोनों बच्चे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सामने बिल्कुल एक जैसे ही हैं। इस रिपीटर के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, इस फ्रेशर के लिए भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जैसे स्कूल में होता था ना कि कोई बच्चा अगर पहली बार गलती करता था तो टीचर उसको छोड़ देता था, और कोई बच्चा बार बार गलती करता था तो उसके लिए पनिशमेंट सीवियर होती थी। यहां सब बराबर हैं। अब आप में अगर आप फ्रेशर हैं और रिपीटर हैं तो इन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है। अगर मैं बात जीएस की करूं, जो बच्चा फ्रेशर है वो बच्चा मॉक टेस्ट नहीं लगाता, और जो बच्चा रिपीटर है उसने इतने सारे मॉक लगा दिए हैं जिसकी वजह से वो जीएस का, जीके का और जीए का तीनों का कंटेंट टिप्स पर पकड़ लेता है। उसे पता चल जाता है कि मेरे से ये गलतियां हो रही हैं। तो मेरे भाई जो बच्चे फ्रेशर हैं वो जीएस वाले सेक्शन में आज से ही मॉक लगाने शुरू कर दो। मैं जानता हूं मेरे भाई 25 सवाल आपके पास होंगे, आप मुश्किल से 5 सवाल कर पाओगे। ऐसा भी मेरा कोई छोटा भाई हो सकता है जो एक ही सवाल लगाए, ऐसा भी छोटा सा कोई बच्चा हो सकता है जिससे एक सवाल भी ना बने। मनोबल को मत तोड़ना, यही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है, जिसको धीरे 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 आप मेरी बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और आप रिपीटर के चैलेंज को तोड़ देंगे। अब मेरे बच्चों मैं सलाह देना चाहूंगा रिपीटर्स को, जितने भी बच्चे जो बार बार पेपर देते हैं असफल होते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए पीवाईक्यूज पर, क्योंकि पीवाईक्यूज ही एक ऐसा क्वेश्चन बैंक है जो उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। और जितने भी फ्रेशर बच्चे हैं उनको एक एक करके अपने हर एक एरियाज को, खासकर जीएस के हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से दुरुस्त करना है और साथ साथ मॉक लगाते रहना है। तो इन दोनों की दोनों एक्टिविटीज से वो रिपीटर्स को पेस अप कर लेंगे। अब एक नया सवाल हमारे सामने आता है कि सर हमारे लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या हो। देखो मेरे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब हमारे सामने ये जो पैटर्न है ना एग्जामिनेशन का, ये बदल रहा है। अब जो एग्जामिनेशन आ रहा है उसके पीछे एक नई सोच डाल दी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि क्वेश्चन बैंक वही रहना है जो अभी तक आप लोग देख रहे हैं किसी भी किताब में, किसी भी मॉक में, लेकिन अब उसको रैंडमाइज किया जाएगा। यानी कि अब क्वेश्चन के अंदर जो पहले होती थी ना बार बार कि क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया और उसके लिए फिर रिप्रेजेंटेशन लगाई जाती थी और एक बहुत लंबा जंजाल हो जाता था, अब भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है आप लोगों का एसएससी के द्वारा पेपर। तो यानी कि अब एसएससी बेस्ड प्रभाव कितना पड़ेगा? प्रभाव इतना पड़ेगा कि जिस रिजल्ट को आने में समय लगता था अब वो समय और ज़्यादा कम हो जाएगा। यानी कि जो हम 10 महीने में ज्वाइनिंग देखते थे अब वो घट घटाकर 6 महीने में ही डिपार्टमेंट आपको ज्वाइनिंग देकर आगे बढ़ा देगा। सर पढ़ना क्या कितना ज़रूरी? अब सवाल आपके मन में आता है कितना पढ़ना ज़रूरी है? सर पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कितना मत पूछो, ये सोचो कि मुझे अब सब कुछ पढ़ना है। पिछले रिजल्ट्स की अगर हम अनुमान को देखें तो 92 पॉइंट समथिंग पर जाकर कट ऑफ आई थी हमारे सामने। इसका मतलब अब तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी है भाई। कोशिश ये करो कि क्लास के अंदर अगर आज टीचर ने 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो 35 के 35 क्वेश्चन मेरे टिप्स पर हों। उसके बाद फिर आपके दिल से कितना पढ़ना है ये सवाल का जवाब दूर हो जाएगा। कितना स्कोर करना चाहिए भाई? 92-3% पर स्कोरिंग जा रही है। आप 100% के लिए लड़ो मेरे भाई। अगर आप मेरे को अपना बड़ा भाई मानते हो तो 100% के लिए स्कोर करो भाई। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, ये सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है। मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान से इस चीज़ को समझना। देखो इंग्लिश में तो लगातार मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग अपनी बैचेस में ग्रामर की क्लासेस पढ़ रहे हैं। स्पेशल 30 मिनट्स जो आप लोगों के लिए मैं कहूँगा बेस्ट 30 मिनट्स ऑफ योर लाइफ, वो सीरीज़ आप मेरी देख रहे हैं, है ना मेरे बच्चे। वोकैबुलरीज़ का एक ऐसा एरिया है जितना पढ़ो उतना कम है। तो वोकैबुलरीज़ वाला एरिया आप धीरे धीरे हर रोज़ मेरे साथ मेरे चैनल पर पढ़ ही रहे हैं। निश्चिंत रहेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं रहेंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स की डेली शॉर्ट्स की क्लासेज मैं आप लोगों को
को ताकतवर बना रहा हूँ। मुसीबत कहाँ आती है कि कहीं ना कहीं ये जीएस ही हमारा दम घोंट देती है। जब मैं पढ़ाई करता था ना, तो मैं एक शायरी अक्सर बोलता था कि वोकैबुलरी और जीएस है बेवफा, रात को पढ़कर सो दिन को है सफा। यही आपके साथ होता है। तो आप लोगों को जीएस के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक होना है। तो आओ मेरे बच्चों, मैं आपको जीएस में समझाता हूँ क्या आपको करना है। देखो बच्चों, इसको 3 हिस्सों में बांटना है, कोर जीके जीएस, उसके बाद ट्रेंडिंग वाला सेक्शन और उसके बाद साइंस वाला सेक्शन। यही मिलाकर आपका भोकाल मचाता है जीए और जीएस वाला। ठीक है भाई। अब देखो मेरे भाई, जब आप कोर जीके जीएस की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा एरिया है भाई? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है? जो ट्रेंड करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जो ट्रेंड करता है कपड़ा, आप वही खरीदने चाहते हैं मार्केट में। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? ठीक उसी तरीके से करंट अफेयर्स हो गया और स्टैटिक जीके हो गया। साइंस वाला जोन है कौन सा? जो बेसिक साइंस आपने स्कूल में पढ़ी है वो सारी की सारी काम आती है। अगर मैं आपसे पूछूं पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा, आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया। ये अपने आप में क्या है मेरे भाई? साइंस के वो बेसिक क्वेश्चन बचपन से पढ़े हैं भाई। फिर एनवायरनमेंट को लेकर कई सारे मुद्दों पर सवाल आ जाते हैं। अब मेरे बच्चों, मैं आपको वो सलाह दूंगा जो आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। आप मुझ पर भरोसा करते हैं और आज तक मुझे इस बात का गुरूर है, मैंने हर बच्चे का भरोसा कमाया है और आज तक हर बच्चे के भले के लिए ही मेहनत की है। तो अब आपको दूंगा मैं एक बहुत प्यारी सलाह, अभी उसको मानना शुरू करना, आपके एग्जाम में आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। देखिए मेरे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जोन है पॉलिटी। अब पॉलिटी के लिए आप क्या करेंगे मेरे भाई? पॉलिटी के लिए मैं खुद भी उस सीरीज को देखता हूं, उसका नाम है तथास्तु सीरीज। जीत राणा सर तथास्तु सीरीज अपने यूट्यूब चैनल पर ले रहे हैं। बिल्कुल आराम से उस क्लास को देखते चले जाओ। मन में अगर इतनी सी भी शंका आए ना तो कहना मेरे बड़े भाई गोपाल वर्मा ने मुझे कहा है, तो मुझे भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़ना है। आपके पेपर में उससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेरे भाई। फिर आती है हमारे सामने करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। ये भी हमारे जीत राणा सर आप लोगों को करवा रहे हैं, जिसके अंदर बिल्कुल अप टू द मार्क बेस्ट कंटेंट है, फिजूल टाइम खराब नहीं करना है। अब मेरे भाई आती है आपके पास दूसरी चीज, साइंस, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी। इनके लिए आपके अपने प्यारे जो हैं भाई विवेक यादव सर, जो कभी से आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं मेरे भाई। ठीक है ना? क्लासेस में आप पढ़ रहे हैं मैं जानता हूं, लेकिन क्लासेस के अलावा ये वो बेहतरीन टीचर है जो यूट्यूब पर आपके लिए वो कंटेंट लेकर आता है जो आपको किताबों में नहीं लेकिन पेपर में आपको जरूर मिलता है। तो मेरे भाई, मैं आपको 2 टीचर्स को रिकमेंड कर रहा हूं, एक आपके जीत राणा सर वाला तथास्तु सीरीज और एक विवेक यादव सर। ये दोनों आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी जीएस की हर एक कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं। इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना मेरे भाई। और आपके लिए मेहनत मेरी टीम भी कर रही है। मेरे टेलीग्राम चैनल जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको PYQs का एक बेहतरीन कलेक्शन मैं आपके लिए इकट्ठा करके दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं यार, आपके सिलेक्शन में अगर इंच भर भी मेरा योगदान अगर होगा ना, बस मेरे परमात्मा ने मेरे जीवन यहीं सफल कर दिया। तो मेरे बच्चों, बड़े भाई की सलाह को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। आज से ही जो जो चीज़ें मैंने आपको कही हैं उनको आप करते रहिएगा। वोकैबुलरीज की लगातार मैं आपके लिए इसलिए क्लासेस ले रहा हूं क्योंकि वोकैबुलरीज का डायमेंशन बहुत बड़ा है। एक भी दिन वोकैबुलरी अगर हमने नहीं पढ़ी ना तो हमारे हाथ से कोई नया वर्ड छूट जाएगा। तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और इस वीडियो को ज़रूर अपने सभी दोस्तों तक फैलाना। क्या पता आपकी मदद से कोई भटका हुआ अपना सिलेक्शन ले जाए।